हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे बेटा। क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। यार ये तो वो क्वेश्चन जो अभी 8 करवाया था, है ना, पिछले लेक्चर्स में या पिछले स्लाइड में, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से, तो उसी के बेसिस पर है सेम, है ना। देखिए 2 ट्रेन है, कैसी है? 2 ट्रेन है और उन ट्रेन की कुछ स्पीड दे रखी है। भाई इसने क्वेश्चन में जो बोला है कि दोनों ट्रेन मिलकर, है ना, 132 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक्सप्रेस ट्रेन अलग ट्रेवल करेगी 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन अलग करेगी। बस फर्क ये है कि जो बेटा एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि दोनों का जो टाइम डिफरेंस है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, वो कितना है बेटा? 1 आवर का। 1 आवर का क्यों है? क्योंकि दोनों की एवरेज स्पीड में डिफरेंस कितना है? 11 किलोमीटर पर आवर का, है ना। चेक कर लो, दोनों की जो एवरेज स्पीड का जो डिफरेंस बता रखा है बेटा वो 11 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम में तो डिफरेंस आना ही आना है, तो आपको दोनों की एवरेज स्पीड बतानी है। चलो जी, तो स्पीड देखिए सबसे पहले, आप स्पीड ले लो या एवरेज स्पीड ले लो, एक ही बात है। किसी स्पीड सबसे पहले लाइक पैसेंजर ट्रेन की, है ना बेटा, पैसेंजर ट्रेन की बेटा एवरेज स्पीड क्या ले लीजिए आप? x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए, x किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? ऑब्वियस सी बात है, इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 132 किलोमीटर्स, 132 किलोमीटर्स। अब यार ये बताओ, इस पैसेंजर ट्रेन का टाइम मैं डिनोट करता हूँ टीपी से। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो? हाँ जी सर। डिस्टेंस कितना है? 132 और स्पीड कितनी है बेटा? x, तो इतने आवर्स टाइम लेगा ये, है ना। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम मैं डिनोट करता हूँ टीई से, है ना। डिस्टेंस कितना? 132 और क्या हो रहा भाई ये? एक सेकंड रुकना बेटा, ये पॉइंट लग गया बीच में अपनी तरफ से ना। और इसकी स्पीड कितनी है बेटा? x प्लस 11, इतने आवर्स लगेगा। अब मुझे बताने की बात नहीं है ना, बताने की बात नहीं है टीई ज्यादा है कि टीपी ज्यादा है ना, मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। तो बेटा इसमें टीपी ज्यादा है, किससे? टीई से। अरे यार वैसे भी पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है कि नहीं ले रही? हाँ जी सर ले रही है ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होगा, है ना। और नहीं तो वैसे भी मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो टीपी इज ग्रेटर देन टीई, यानी कि टीपी माइनस टीई इज इक्वल टू 1। देखो दोनों का टाइम डिफरेंस एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का कितना है बेटा? 1 आवर का है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करनी है? वैल्यूज पुट करते हुए चलना है बस। टीपी की वैल्यू रख दो यार 132 बाय एक्स, माइनस टीई की वैल्यू है 132 बाय एक्स प्लस 11 और इज इक्वल टू में क्या रख दो? 1 रख दो। यहाँ से 132 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू वॉट? 1। इसको नीचे ले जाओ, सो इन दोनों का आएगा x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है ना। एलसीएम तो ये आएगा। अच्छा 132 को पहले नीचे फेंको इधर, 1 बाय 132। अच्छा ये इधर बेटा, तो x प्लस 11 माइनस x विल कैंसिल आउट x, यस और नो? हाँ जी सर। अच्छा x इंटू एक्स पहले तो ऐसा कर लो, 11 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 बाय 132, ठीक। अब जरा मल्टीप्लाई करो इसको, ऐसे करोगे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, अच्छा जी ये कितना आएगा? 1320 इंटू 11, ठीक है। 2 5 1452, ठीक है बेटा 1452 आ रहा है। चलो इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ो,
तो बेटा इसकी क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, तो एक बार और लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब यार 1452 में से ही थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो ना, है ना। कई बार तो ये देखो मैं क्वाड्रेटिक यूज कर लेता हूँ, कई बार डायरेक्ट कर देता हूँ, कई बार ये फैक्टराइजेशन का, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि नंबर बड़े हैं या नंबर छोटे हैं। थोड़े छोटे हैं तो जल्दी हो जाते हैं, तो 2 7 जा, अच्छा जी, फिर 7 से लाइक 7 कह रहा हूँ 2 से करेंगे 3 6 3, आई थिंक फिर 3 से बाद बन जाएगी 1 2 1, फिर बेटा बाद बनेगी 11 से 11, फिर 11 से बाद बनेगी 1, है ना। देखो जरा 11 3 से 33, 11 2 से 22, 22 2 से 44, और देखो 33 और 44 पे बेटा बात बन जाएगी। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके तो 11 आ जाएगा, और जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1452। अरे यार 1452 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फैक्टरी उससे लिए हमने, है ना। तो बस इसमें पंगा रहता है हमेशा कि भाई दो नंबर ऐसे जो प्लस माइनस करके या माइनस माइनस करके हमें मिल जाए, तो बस इसी में से उठा लिया हमने। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो जी। सो फैक्टर बनेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ पे बचेगा x प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 आ जाएगा कॉमन, हाँ जी, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस या x प्लस 44 पहले ले लो एज अ कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे आएगा बेटा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x प्लस 44 को एक बार 0 रख दो, और एक बार x माइनस 33 को 0 रख दो, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 44। ठीक है, इसको हम डेफिनेटली नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेने वाले सर? एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, है ना, स्पीड तो नेगेटिव होने से रही। तो बेटा अल्टीमेटली जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 33, और अगर x की वैल्यू 33 आ गई बेटा, इसका मतलब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, भाई x की जो हमने स्पीड मानी थी वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी, हाँ जी सर, वो कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी है जी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है, तो 33 x की वैल्यू है 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बेटा फैक्टराइजेशन में ऐसा कुछ बड़ा पंगा नहीं है। अगर आपको इससे नहीं करना तो क्वाड्रेटिक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, सबसे बढ़िया, है ना। उसमें थोड़ा सेफ्टी रहती है कि भाई कहीं ना कहीं तो आंसर हम एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भी। ठीक, क्या कहता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो जी अपने पास दो स्क्वायर हैं, एक मान लीजिए छोटा और एक बड़ा स्क्वायर, ये छोटे वाला स्क्वायर लेट कर लेते हैं। मान लो इसकी साइड है कितनी बेटा x, इसकी मतलब ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर है तो साइड साइड क्या होंगे बेटा बराबर ही होने वाले, और एंगल साइड 90 होंगे। इसकी साइड को बेटा मैं मान लेता हूँ y, है ना, इसकी साइड को क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। अब भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बता दो मुझे एक बार जल्दी से। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा कितना, साइड का स्क्वायर। ठीक, यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो बस साइड का स्क्वायर है। इसका एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा वाई स्क्वायर। ठीक बात। फिर इसने बोला है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो बहुत प्राइमरी चीजें हालांकि आपको आती होगी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे जिन्हें नहीं आती होगी बाई चांस, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेरीमीटर होता है बेटा 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 इंटू एक्स, इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 इंटू वाई। सिंपल है। तो लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता है एक बड़ा है एक छोटा है? अरे यार पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर का डिफरेंस। इसका मतलब एक बड़ा एक छोटा होगा तभी तो पेरीमीटर का कुछ डिफरेंस आएगा, है ना। अगर बराबर होते तो डिफरेंस थोड़ी आता, फिर तो डिफरेंस 0 हो जाता। ठीक, तो लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, सॉरी y मीटर, यहाँ पे भी स्पीड याद आ रही है हमें, तो y मीटर। लेट
साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या लार्जर स्क्वायर, वो कितनी बेटा x मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया का सम है ना, दोनों का एरिया का सम ऑफ एरियाज वो कितना है 468। भाई पहले वाले इसका स्क्वायर का एरिया कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना आएगा वाई स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। और सर ने साइड में एक बात और बोली है कि पेरीमीटर का डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना बेटा 4x बड़े वाले का, और छोटे वाले का डिफरेंस कितना सॉरी पेरीमीटर कितना 4y, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 24 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 को लिख रहा हूँ यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं है इसमें, अपनी तरफ से तो जो दिमाग लगाना है वो हम लगाएंगे इक्वेशन सोल्विंग में, ठीक। तो ये आ गया 4 कॉमन लेके, ठीक 4 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 6, 4 6 24, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। यहाँ से आप x की वैल्यू ले लीजिए तो कितनी आ जाएगी 6 प्लस वाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो ये आपका आ गया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेना, ठीक है बेटा जी। अब एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ऐसा करो 6 प्लस वाई पुट कर दो, क्या पुट कर दो 6 प्लस वाई है ना, और स्क्वायर लगा दो, प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से ही है इज इक्वल टू 468। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा यूजिंग फर्स्ट, यानी कि एक एक वो रीजन देना है आपको जो आप इसमें यूज कर रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर कहाँ से आया तो आपने बता दिया पहले ही है ना, भाई 4y कहाँ से आया आपने पहले ही बता दिया कि भाई ये चीज हमारी होती है, और इसी चक्कर में हम अपना फॉर्मूला, अब हमें जस्टिफिकेशन देने की कोई और जरूरत नहीं है ना बेटा, तो आपको उसी हिसाब से चलना बस। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई है ना 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। सर इतने भी छोटे बच्चे नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक से चल रहे हो बेटा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तभी एक हाई लेवल अचीव कर पाएंगे। हमें मतलब अपना पता होना चाहिए कितना ईंट डालनी है, कितना बदरपुर डालना है, कितना सीमेंट डालना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के अंदर जब हमें वो पता होगा ना, फिर आगे का जब आप हाई लेवल जनरेट करोगे तब आपको वो चीज़ हेल्प करती है कि सर कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लग गई, अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो पहले सबसे पहले बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, तो 36 प्लस 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अच्छा जी 468 को इधर ले आना, अच्छा 2y स्क्वायर को थोड़ा पहले लिख दो क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, सबसे बड़ी पावर पहले लिख दो, प्लस 12y, अच्छा जी प्लस 36 ये आ गया, और माइनस 468। सर कर क्या दिया आपने, कर ये दिया यार, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं हम है ना, तो सबसे बड़ी पावर पहले फिर उससे छोटी, किसकी पावर सर वेरिएबल की पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, और ये जो ये बच रहे हैं इनको वैसे सोल्व करेंगे। आगे बढ़े, सो 2y स्क्वायर प्लस 12y 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, अच्छा कितना था प्लस 36 और माइनस 468, यानी कि आ जाएगा जी 432, कैसा माइनस 432, ऐसा ही है ना, हाँ जी बेटा, तो ये आ गया माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से क्या करूँ 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0 है ना। भाई देखो कॉमन लेने का मतलब है कि ये नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ना। अच्छा 2 तो नीचे भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0/2, तो ये तो हो गया जी 0। भाई मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में कोई भी क्वांटिटी होती है तो डिवाइड में जाएगी। अच्छा यहाँ से अब ऐसा करो वाई स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर बनाओ 18 इंटू 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा 216, और 18 में से 12 गया 6, ठीक है जी। तो प्लस 18y माइनस 12y। मैं फिर कह रहा हूँ अगर ऐसे ना सोच पाओ तो क्वाड्रेटिक सबसे बढ़िया मेथड है बेटा है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो y कॉमन लेंगे y प्लस 18 माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया जी y प्लस 18 कॉमन ले लो, और ये बचेगा y माइनस 12, कौन सा ये रहा y माइनस 12। अब एक बार तो इसको 0 रख दो एंड एक बार इसको 0 रख दो, सो y इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बेटा माइनस 18। ये तो लेंगे नहीं है ना, क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि भाई ये साइड है ना, ये क्या है ये साइड है ना, और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, ठीक है बेटा। इसका मतलब y की वैल्यू अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। ओके तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी थी बेटा, x की वैल्यू चेक करो पहले तो, x की वैल्यू थी 6 प्लस y है ना, यूजिंग फर्स्ट x की वैल्यू थी 6 प्लस
y, और बेटा y की वैल्यू कितनी आई है 12y है, तो 6 प्लस 12 दैट इज 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो फाइनली साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला है कि डायमेंशन निकालो या साइड निकालो, वो कितनी आ गई बेटा y थी ना, और y की वैल्यू कितनी है 18, सॉरी y की वैल्यू है 12, तो 12 मीटर, छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ गई बेटा 12 मीटर, एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो कितनी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है 18 मीटर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये प्यारा सा सेशन खत्म करते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। मैं साइड पहले ही हो जाता हूँ, फिर बच्चे कहते हैं सर हटते नहीं हो तो दिखता नहीं है, ये लीजिए। ओके बेटा, अपना इसको आराम से आप जो है देखिए, और देखने के बाद इन क्वेश्चंस को जैसे एक बार आपने कर लिया, यहाँ पे देख लिया है, उसके बाद एक बार खुद से प्लीज सारे क्वेश्चन बिना देखे फिर खुद लगाना। बेटा एक बार समझ के प्रैक्टिस करके एक बार खुद कर लिया, उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप करके फिर एक बार खुद करके देखना है क्वेश्चंस, और यकीन मानिए बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा ये इस लेक्चर के देखने से पहले और इस लेक्चर को देखने के बाद। होप सो कि आपको ये समझ में आएगा बेटा। टिल देन गुड बाय।